लेट्स टॉक अबाउट चेंबूर के दिनों की बात। मैंने सुना वहां पर एक तो आपके फादर प्रोडक्शन असिस्टेंट थे या प्रोडक्शन मैनेजर थे। नहीं, वो प्रोडक्शन मैनेजर नहीं थे। उन्होंने शुरू किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट के आसिफ साहब के असिस्टेंट थे जब आए वो। उसके बाद जैसे कि आजकल हम लोग वी हैव एजेंट्स, तो उन दिनों में सेक्रेटरी होते थे। तो पहले असिस्टेंट थे, फिर असिस्टेंट के बाद वो सेक्रेटरी बने गीता बाली जी के और शमी कपूर साहब के। और फिर सेक्रेटरी बनने के बाद फिर उन्होंने अपनी पहली फिल्म शुरू की विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गीता बाली जी। फिल्म का नाम था जब से तुम्हें देखा। तो उस वक्त हम चेंबूर में रहते थे। और चेंबूर में जब ये बच्चे नंगे पैर बेयरफुट खेलते थे। हाँ, या है ना। और आप अगर अभी कोई भी उस पे जहाँ हम लोग नंगे पैर घूमते थे चल के बताए, मैं उसको जो चाहे इनाम दे सकता हूँ। मतलब इतना डिफिकल्ट था। इतना डिफिकल्ट था। और वहाँ हम लोग ऐसे नंगे पैर घूमते थे जैसे अपना हाइड पार्क में घूम रहे लंदन। Describe me your childhood. What was your routine of a childhood? You were not very good at studies, or you were good? तो मेरे को एक्सपोज करना चाह रहा है? नहीं, एक्सपोज नहीं करना चाह रहा। I was, you see, to be honest with you, मैं ऐसा भी नहीं था कि बट मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ। हाँ, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, मैं आज तक फेल नहीं हुआ। मेरे घर में मेरे ख्याल से एक आध बार सब फेल हो चुके हैं, मगर मैं आज तक फेल नहीं हुआ। अच्छा। मेरा जो फोकस था घोड़े की तरह था। जब से होश संभाला मैं सिर्फ एक एक्टर बनना चाहता था, कलाकार बनना चाहता था, एक्टर बनना चाहता था। तो इमेजिन कर लो कि पढ़ाई में आज तक कभी फेल नहीं हुआ, और जो चीज मैं करना चाहता हूं एज एन एक्टर, पहली बार उसका एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गया। आप फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे की बात कर रहे हैं। और मैंने सुना फिर आप गिरीश कर्नाड जो वहाँ के डायरेक्टर थे उनसे झगड़ा करने चले गए थे। झगड़ा नहीं, सब कुछ किया मैंने। झगड़ा किया, पाँव पड़े, अच्छा, रोया, जो करना था मैंने किया। यार मुझे ले लो, इसका रिटन एग्जाम से एक्टिंग का क्या लेना था। अच्छा, तो मगर रूल्स आर रूल्स, सो आई वाज you were disheartened, very badly shattered. हाँ, रात को तकिए के बहुत रोता था मैं। अच्छा, कि मैं फेल हो गया, मैं एक्टर नहीं बन सकूंगा। मगर आपको पता है, स्ट्रगलर, लेबर क्लास, और आपने क्या स्ट्रगल किया है। फिर एक कोई बाल कलाकार की कोई फिल्म थी जिसमें आपने ऑडिशन दिया था और उसमें भी आप फेल हो गए थे। हाँ, नहीं, उसमें पास हो गए। उसमें पास हो गए थे। उसमें पास हो गया और पूरा मेकअप लगा के आप नेक्स्ट डे स्कूल में गए थे। यस, वो पास हो गया। शशि कपूर साहब के बचपन का रोल करना था। व्हाट मूवी वाज दैट? तू पायल में गई, वो रिलीज नहीं हुई। अच्छा, आज तक वो बंद पड़ गई। मगर काम किया, प्राण साहब के साथ काम किया, बड़ा इंटेंस सीन था। बड़े सब इंप्रेस हुए कि यार ये कोई कलाकार है जबरदस्त। हाउ ओल्ड वर यू एट दिस टाइम? मेरे ख्याल से मैं 7th स्टैंडर्ड में तो हो गया, 10-11 साल था। उस वक्त से स्ट्रगलर था और उस वक्त से मेहनत करता था। अच्छा। उसमें मुझे सितार बजाना था। अच्छा, उस रोल के लिए। हाँ। तो मैं चेंबूर से 3 बस चेंज करके अपना ये जो बांद्रा खाड़ी है ना, हाँ। वहाँ उसके ऑपोजिट एक बिल्डिंग है, वहाँ मैं सितार सीखने आता था। अच्छा, ताकि मैं सितार ऑथेंटिक सितार बजाऊं। ऑथेंटिक। उसकी कितने दिन शूटिंग की थी? उसकी की हमने 8-10 दिन। 8-10 दिन। यू रिमेंबर हाउ मच मनी डिड यू गेट फॉर दैट? पूछा ही नहीं, पैसे कौन पूछता, रोल मिल गया, काम मिल गया। एक बार कहो जो मेरी पहली फिल्म थी, मतलब एज राजश्री वालों की। हाँ, एज राजश्री, उसमें 1500 रुपए मिले थे। तो उसमें अगर 1500 मिले थे, दैट वाज इन 1981 और 80, उसमें 1500 मिले, तो यहाँ कितने 500 रुपए मिले होंगे या 200 रुपए मिले होंगे, जो भी है। And सुरेंद्र जी, your father was not interested in you wanting to be an actor. नहीं, मैंने उनको बताया भी नहीं था कि मैं यहाँ तो ये शूटिंग करके आए थे, उनको नहीं पता था? नहीं, बताया नहीं था। वही तो, इसलिए तो मैंने कहा मैं आया ताकि सबको पता चले। मैं मेकअप ही नहीं उतारा, पूरी रात मेकअप के साथ सो गया। अच्छा, हाँ, ताकि पता तो चले लोगों के मैं कलाकार बन गया। मेकअप के साथ मैं स्कूल भी गया। अच्छा, हाँ, ताकि वो स्कूल बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं वो देखें और देखें यार बड़ा लाल लाल लग रहा है ये। स्ट्रगल क्या करते थे? बॉडी बिल्डिंग वगैरह कुछ करते थे या कुछ? नहीं, मुझे गलतफहमी थी कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है और मेरी टांगी बड़ी, आई हैव गॉट ग्रेट लेग्स। अच्छा, ये गलतफहमी थी? गलतफहमी थी। तो मैं समझता था कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर उन जमाने में उनके लेग्स जो जबरदस्त थे, जो हरक्यूलिस रोल करते थे, उनके लेग्स वगैरह। तो मुझे गलतफहमी थी कि मेरे बाएं इतनी अच्छी नहीं है, चेस्ट इतना अच्छी नहीं, मेरी टांगे बड़ी अच्छी हैं। ये आपको लगता था? हाँ, मुझे ऐसा लगता था। हर कलाकार को एक गलतफहमी होती। तो 2 बार मैं एक्सपोज हुआ इससे। एक मैं एक्सपोज हुआ, मैंने सत्यू साहब की फिल्म की थी, कहाँ से गुजर गए। हाँ। तो उसमें जॉगिंग का शॉट था। अच्छा। तो सत्यू साहब ने बोला यार तू ट्रैक पैंट पहन ले वगैरह। एंड नो सर, आई विल जस्ट wear shorts so that I look very sexy, and big legs, tight thighs and all those kind of things. तो मैंने वो, आपको देखना चाहिए वो सीन। ऐसा लग रहा है कि हम ढूंढेंगे। वो देखिए वो सीन, तो मैं जॉग कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि 2 माचिस की तीलियां हैं, वो भाग रही हैं। और एक और मैंने जो जैसे मुझे गलतफहमी थी कि मैं बहुत जबरदस्त डांसर हूँ।
अच्छा। तो ये जब बाबू साहब की एक तेलुगु फिल्म कर रहा था, तो वहां जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि तुम ये कर सकते हो, बोला हाँ। तुम वो कर सकते हो, बोला हाँ। तुम ये कर सकते हो, बोला हाँ। जो बोला हाँ 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 हाँ। बोले यार काम दे दे तू। तो उन्होंने उस फिल्म के अंदर एक गाना रखा जिसमें मैं बैले कर रहा हूँ। वो बैले में यू वेयर दोस टाइट, तो उसमें टांगे। हाँ, वो भी आप देख लीजिए। अच्छा। हाँ, वो भी कुछ माचिस की तीलियों से भी बदतर है वो अल्टीमेटली जो सीन था वो इतना बुरा लग रहा था, वो गाना इतना बुरा था कि दैट वाज, मैंने पाँव पड़ लिया, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, ये गाना निकाल दीजिए आप फिल्म के अंदर से। वो गाना निकाल दिया। हाँ, उसके बाद आपकी टांगों के बारे में जो आपकी गलतफहमी थी वो दूर हो गई। वो आज तक उसका एक्सरसाइज कर, आज सुबह भी मैंने एक्सरसाइज की ताकि वो टांगे ठीक हो जाएं, पर टांगे अभी भी पतली हैं। जब आपने पहला ट्रायल शो देखा आपकी पहली फिल्म का, वो 7 दिन, हाँ, तो उसका क्या रिएक्शन था? मतलब एवरीबडी ऐसे मुझे बिहेव कर रहे थे जैसे पता नहीं कोई ऊपर से कोई कलाकार आ गया, और अंदर से तो मैं डरा हुआ था। मेरे यार कुछ ज्यादा ही तारीफ करे मेरी यार, इतना अच्छा हूं नहीं मैं। तो वो 7 दिन के बाद पागलपन था, पागलपन। इतना लोगों ने इतनी तारीफ की कि एक फिल्म से ही मुझे बच्चन साहब के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। वो फिल्म रिलीज हुई, मशाल रिलीज हुई, और मुझे उनके साथ लगा कि अगर कोई है बच्चन साहब के साथ तो ये अनिल कपूर है। मैंने मर गया। मेरा ये तो मौत है मेरी, ये क्या हो रहा है। वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, बट चंबूर का जो भी है, whatever, जो भी हम लोग बोलते हैं, समझ गया ना, वो आके और बोल रहे हैं तो इमेजिन करो व्हाट आई हैड टू गो थ्रू, बट गॉड हैज बीन काइंड। मनमोहन देसाई साहब ने आपसे एक बार कहा था कि मूंछों वाला एक्टर कभी कामयाब नहीं हो सकता, ऐसा बोला था? हाँ जी। किस टॉपिक पे बोला था? मनमोहन देसाई साहब का तो मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और हमेशा हर कलाकार का ये होता है कि किसी को कमर्शियल फिल्म करनी है तो मनमोहन देसाई के साथ करनी चाहिए, मगर उनके साथ तो बच्चन साहब ही काम करते थे, तो हमारा सोचना ही बड़ा मुश्किल है इनके साथ काम करना। तो एक बार मैंने इंटरव्यू में पढ़ा तो पता चला कि मनमोहन देसाई ने जैकी श्रॉफ को साइन कर लिया। बात दिल को लगी, यार मनमोहन देसाई का एक्टर तो मैं हूँ, ये जैकी श्रॉफ को कहाँ ले लिया? हाँ, ये गलत कास्टिंग हो गई फिर दोबारा। तो उसके बाद फिर मेरी फिल्में रिलीज हो रही थी, वो 7 दिन वगैरह वगैरह, तो उन्होंने ये बोलते थे कि ये एक्टर है, और वो कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं बोलते थे मुझे। नहीं, वो बोलते थे कि आप हीरो मटेरियल नहीं, आप हीरो मटेरियल नहीं, आप स्टार नहीं बन सकते। वो तो एक्टर है, ऊपर से मूंछें हैं, तो ये स्टार बन नहीं सकता, मतलब बड़ा स्टार नहीं बन सकता। तो मैंने बोला ठीक है सर, ये बात जो है चुभी यहाँ लगी है, तो आपको पता है लेबरर हूँ। तो फिर मैंने बोला चलो और मेहनत करते हैं और बताते हैं कि कौन स्टार है और कौन नहीं है। सही है ना? तो ये एक बात उन्होंने कही थी, मगर बड़प्पन उनका एक बात है मनमोहन देसाई साहब का। ईश्वर रिलीज हुई और मैं गया था वैष्णो देवी, और मुझे वैष्णो देवी में मैसेज आया कि मनमोहन देसाई साहब आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन दिनों में तो मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे, तो मैं बम्बई आया, मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने बोला आप मिलना चाहते, तो इतनी मेरी तारीफ़ की, इतनी तारीफ़ की मेरी, कि मैं बहुत दिलदार आदमी थे वो। हाँ, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। उन्होंने मुझे फिर एक फ़िल्म ऑफ़र की, क्यों ना, ये मेरा बेटा बना रहा है फिल्म। मिला सर, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपकी प्रोडक्शन में काम करना चाहता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो स्क्रिप्ट सुनी, मगर वो पिक्चर फिल्म बनी नहीं, क्योंकि वो गुजर गए। बट आई हैड कमिटेड to do the film and to stand by the production, and I did that film, Deewana Mastana, which became a super hit. आपने रॉकी में संजय दत्त के भी आप दोस्त का आपने ऑडिशन दिया था? हाँ सर। उसमें भी रिजेक्ट हुए थे? उसमें भी रिजेक्ट हुआ, उसमें गुलशन ग्रोवर को मिल गया। वो रोल गुलशन ग्रोवर मिल गया। ओह, इसीलिए गुलशन ग्रोवर आपसे ऐसे बात करते हैं। हाँ, यस। तो हम लोग दोनों गए थे महबूब स्टूडियोज। अच्छा। महबूब स्टूडियो में जाता था कि यार, तो मैंने दत्त साहब को नहीं, मैंने संजय दत्त से थोड़ा मिलते हैं, तो शायद वो बोला अपना इन्फ्लुएंस डाले। तो उसमें नहीं, उसमें भी रिजेक्ट हुआ, और स्वामी दादा में भी। अच्छा, जो जैकी को मिला, जैकी रोल को मिला। तो ये 2 रोल जो बड़ा रिग्रेट हुआ है, बड़ी मैंने मेहनत की, देव साहब को मिला वगैरह, ये 2 फिल्में बड़ा दुख होता है मुझे, दोनों फिल्में मुझे। आप क्रोधी में भी कुछ सुभाष घई? अरे यार, क्रोधी की बात मत कीजिए यार। क्यों? क्रोधी का तो एक कमाल का है, ये तो इंसिडेंट है। ये आपने डर फिल्म देखी होगी शाहरुख खान साहब की? जी, मैं उस पर काम भी किया था। बाजीगर भी देखी होगी। एक्टर होते हैं जो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी लड़की के लिए। तो मेरा कैरेक्टर तो ऑब्सेस्ड हो गया था सुभाष घई के साथ। अच्छा। तो सुभाष घई जहां भी जाता था, मैं वहां पहुंच जाता था। अच्छा।
हॉलिडे इन में मैं वहाँ खड़ा हो जाता था, सेंटर में शूटिंग में stalking him. आई वाज स्टॉकिंग हिम, महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग खड़ा हो जाता था, जहाँ वो जाते थे आई वाज स्टॉकिंग हिम, यहाँ वहाँ, इससे बात करो उससे बात करो, ये जहाँ देखूं मैं नजर आता, उसको लगे ये कौन पागल मेरे पीछे घूम रहा है। So it was like madness कि मैंने यार ये फिल्म अगर मुझे मिल गई ना क्रोधी, तो मैं तो सुपरस्टार, तो मैं पीछे पड़ गया क्रोधी के, तो मैं हाथ धो के पीछे, यू नो मेरा ऑब्सेशन जैसा होता है। बट उसमें भी उन्होंने सचिन को ले लिया यार, मुझे नहीं लिया। सचिन एक्टर। अच्छा, दूसरा एक और कोई रोल था? आप क्या लगे मैं धर्मेंद्र के लिए ट्राई कर रहा था? धर्मेंद्र के रोल के लिए ट्राई कर रहे? सर इतनी औकात नहीं थी मेरी। मेरी जंग में भी मैं जावेद जाफरी का रोल ट्राई कर रहा था, फिर बाद में वो कुछ अमिताभ जी ने नहीं किया, तो मुझे फिर वो अमिताभ का रोल मिला। मगर वो आपको स्टॉक करना कहीं ना कहीं तो काम आया। हाँ, काम आ गया यार, काम आ गया। तो कभी कभी बिना स्टॉक किए काम मिल जाता है। तो ये मेरी जंग के लिए मैंने स्टॉक नहीं किया, किसी को मिला नहीं। जावेद साहब ने मेरा नाम सजेस्ट किया, रमेश सिप्पी साहब को, फिर उसके बाद यश चोपड़ा साहब को, और फिर मुझे मशाल मिली। फिर वो मशाल रिलीज़ हुई, मशाल में मेरा काम देखा फिरोज़ खान साहब ने और सुभाष घाई साहब ने। तो एक ही दिन में मैंने जांबाज और मेरी जंग साइन की।